हलीशावन दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम पर हनुमान चालीसा का क्या महत्व है। दशहरा के इस पावन पर्व पर जब भगवान श्री राम ने रावण जैसे अहंकारी राक्षस का वध किया, तब से यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का एक विशेष उपाय किया जाए तो न सिर्फ जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है, बल्कि संकट, रोग और दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें दशहरे के दिन हनुमान चालीसा के चमत्कारी उपाय ने कैसे एक साधारण इंसान की किस्मत पलट दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। राघव पढ़ा लिखा था, लेकिन ना तो उसे अच्छी नौकरी मिल रही थी और ना ही व्यापार में सफलता। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रोजमर्रा का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था। मां बीमार रहती थी, पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और छोटी बहन की शादी की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। गांव वाले कहते, राघव पर शायद कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है, तभी मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन राघव का विश्वास था कि भगवान पर भरोसा रखने वाले का कभी अनर्थ नहीं होता। 4. दशहरे की रात स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो। 2. हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाओ। 3. एक आसन पर बैठकर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रत्येक पाठ के बाद जय बजरंगबली बोलो। 5. अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करो कि सारे संकट दूर हो। साधु बोले, बेटा, अगर तू सच्चे मन से ये उपाय करेगा तो देखना, अगले ही दिन से तेरी किस्मत बदल जाएगी। दशहरा आया। गांव में हर जगह रावण दहन की तैयारियां हो रही थीं। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे खुशी से झूम रहे थे। लेकिन राघव उस रात साधु की बताई विधि के अनुसार अपने कमरे में बैठ गया। उसने स्नान किया, साफ लाल कपड़े पहने और हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। 5. धीरे धीरे उसने श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हर चौपाई के साथ उसका मन और स्थिर होता गया। जब उसने 11वीं बार पाठ पूरा किया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे संकटमोचन, मेरी मां की बीमारी दूर करो, मेरी बहन की शादी के लिए मार्ग बनाओ और मेरे जीवन से यह दरिद्रता हटाओ। दूसरे दिन जब राघव उठकर बाजार गया तो अचानक उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र अभिषेक से हुई। अभिषेक अब शहर में बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने राघव को देखा और कहा, अरे राघव, तू यहां क्या कर रहा है? मेरे ऑफिस में एक भरोसेमंद मैनेजर की जरूरत है, क्या तू काम करेगा? राघव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में नौकरी से मिलने वाली आय से घर की हालत सुधरने लगी। राघव ने मां का इलाज करवाया। धीरे धीरे मां की सेहत भी ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर बीमारी अचानक कैसे ठीक हो रही है। इसी बीच उसकी बहन के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। वह परिवार इतना अच्छा था कि पूरे गांव ने कहा, राघव, तुझे तो सचमुच भगवान का आशीर्वाद मिला है। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव में आए। राघव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपके बताए उपाय ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरे पास नौकरी है, मां स्वस्थ है और बहन की शादी भी तय हो गई है। साधु ने कहा, बेटा, ये मेरा नहीं बल्कि हनुमान जी के नाम और हनुमान चालीसा का चमत्कार है। याद रख, दशहरे का दिन सिर्फ रावण दहन का नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर हनुमान जी का स्मरण करने का दिन है। जब भी तू संकट में हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर, तुझे कभी भय नहीं होगा। राघव की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, अगर राघव का जीवन बदल सकता है तो हमारा भी बदलेगा। और तब से गांव में दशहरे की रात लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर श्रद्धा और विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। दशहरे पर किया गया ये उपाय न सिर्फ आपके घर में सुख शांति लाएगा, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा।
इस साल दशहरे पर आप भी यह उपाय जरूर करें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है।